कि ये हमारी क्लास नंबर 11 है लोशो ग्रिड की। नाउ अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। तो आपने देखा है न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर तक होता है। तो इन 9 नंबर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहले हम नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। नंबर 1 कौन हुए? जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है किसी भी मंथ में। तो नंबर 1 वाले बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। यानी ये अगर कोई ग्रुप है तो उसको लीड कर सकते हैं। इनको अथॉरिटी चाहिए। ये चाहते हैं कि अगर कोई ग्रुप है तो ये उसको लीड करें, ये इनको अथॉरिटी चाहिए। तो इनका पॉलिटिक्स में गुड कैरियर हो सकता है। ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। तो जो नंबर 1 पर्सन है, अगर वो जॉब में है तो जॉब में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में ईगो होती है और इनको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए होती हैं। यानी इनको लग्जरी लाइफ चाहिए, ब्रांडेड थिंग्स चाहिए इनको अपनी लाइफ में। अब अगर किसी का नंबर 1 28 तारीख से बन रहा है, यानी किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है यानी 28 तारीख को उसका जन्म हुआ है, तो 2 + 8 10 यानी 1, तो ये 1 नंबर ही होता है। तो अगर 28 तारीख को किसी का जन्म हुआ है तो ऐसे जो नंबर 1 पर्सन होते हैं इनकी मैरिज लाइफ में इशू आते हैं और इनको लाइफ में कैरियर में भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है 28 नंबर वालों को। अब आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 में मतलब जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, वो नंबर 2 पर्सन हो गए। बड़ा फिक्कल माइंड होता है, यानी माइंड जो होता है इनका स्टेबल नहीं है। हो सकता है इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई आज शाम को ये मूवी देखने जाएंगे सपोज, लेकिन हो सकता है कि मूवी की जगह ये कहीं घूमने चले गए एकदम से। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने डिसाइड किया कि आज ये मार्केट से कपड़े खरीदेंगे। मार्केट चले गए लेकिन कपड़े नहीं खरीदे, खिलौने खरीद के लिए आए। यानी इनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं होता, सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन दिखने में ये अच्छे होते हैं, ब्यूटीफुल फेस होता है, दिखने में अच्छे होते हैं और ये बहुत सपोर्टिव होते हैं, अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करते हैं और साथ में दूसरों से भी सपोर्ट चाहते हैं इक्वली। इनका फेमिनाइन कैरेक्टर होता है 2 नंबर वालों का, यानी लेडीज़ की तरह इनका बिहेवियर होता है या लेडीज़ की कंपनी से इनको ज़्यादा पसंद होती है नंबर 2 वालों को। और बड़ा जेंटल एंड सॉफ्ट नेचर होता है इनका। अब अगर 2 नंबर अगर 29 से बन रहा है, यानी किसी की डेट ऑफ बर्थ 29 है, तो इनकी भी मैरिज लाइफ में इश्यूज आते हैं। नंबर 3 वाले बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इसलिए एजुकेशन सेक्टर इनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। स्पिरिचुअलिज्म, यानी ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं और बड़े रिलीजियस होते हैं। ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन इनके लिए सूटेबल होता है। नंबर 3 वालों को शराब और नॉन वेज बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, तो इनका जो लाइफ है बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर 4 जो होते हैं वो अपने रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। तो नंबर 4 वाले अपने रूल्स फॉलो करना चाहते हैं और किसी के अंडर ये लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकते। वैसे नंबर 4 वाले बड़े डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और लॉजिकल माइंड होता है, हर चीज़ का लॉजिक ढूंढते हैं और लॉ में, लीगल फील्ड में इनका काफ़ी अच्छा कैरियर हो सकता है। लेकिन नंबर 4 वाले बड़े सीक्रेटिव होते हैं, अपनी बात छुपा के रखते हैं
और इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब अचानक से कुछ भी एक्शन ले लेते हैं। तो अचानक से कुछ भी बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है इम्पल्सिव। और बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। कितने भी आर्ग्यूमेंट्स इनसे नंबर 4 वालों से करवा लो, खूब आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है इनको, और एब्यूसिव लैंग्वेज तक ये यूज़ कर लेते हैं। नंबर 5 यानी जिनका जन्म 5 या 14 या 23 को हुआ है, तो ये नंबर 5 पीपल हैं। नंबर 5 वाले अपनी लाइफ में बड़े बैलेंस होके चलते हैं। इनको पता है कि अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपने रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, और अपने फाइनेंसिस को कैसे बैलेंस करना है। ये नंबर 5 वाले जानते हैं। नंबर 5 वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये अपनी लाइफ में किसी का इंटरफियर बर्दाश्त नहीं करते। नंबर 5 वाले ज़्यादातर लोग लेजी होते हैं, इसलिए फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल वर्क करना इनको पसंद नहीं है। दिल से ये हमेशा यंग रहते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। और रोमांटिक नेचर होता है नंबर 5 वालों का बहुत ज़्यादा। अपनी लुक्स के बारे में, अपनी अपीयरेंस के बारे में ये बहुत ज़्यादा केयर, मतलब एक्सेस में केयर करते हैं। और इनके अंदर कैपेसिटी है बाउंस बैक करने की, यानी अगर किसी चीज़ में फेल हो गए तो दोबारा से उस चीज़ का प्रयास करेंगे, दोबारा से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। नंबर 6 जो है वो ब्यूटी को पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग को पसंद होती है, लग्जरियस लाइफ चाहिए होती है इनको मेकअप करना पसंद होता है। लेकिन नंबर 6 वाले बड़े मैनिपुलेटिंग होते हैं, और बड़े डिप्लोमेटिक नेचर होता है इनका, और आसानी से बड़ा स्मार्टली झूठ बोलते हैं कि सामने वाला पकड़ भी ना पाए, इतना स्मार्टली झूठ बोलते हैं। नंबर 7 वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और रिलीजियस होते हैं। एजुकेशन सेक्टर में इनका अच्छा कैरियर हो सकता है, लेकिन इनको लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, लाइफ में कई सारे सेटबैक्स इनको फेस करने पड़ते हैं। नंबर 8 स्ट्रगल का नंबर है, और इस नंबर 8 में भी जो 17 नंबर है, 17 नंबर से अगर नंबर 8 बना है तो इनको थोड़ी सी कम स्ट्रगल करनी पड़ती है। 8 नंबर कौन से होते हैं? जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 17 को हुआ है, या जिनका जन्म 26 को हुआ है, ये 8 नंबर वाले होते हैं। इनमें से जो 17 नंबर होता है इनको फिर भी कम स्ट्रगल करनी पड़ती है, बाकी 8 नंबर वालों को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इनकी लाइफ में हर चीज़ डिले होती है, हर चीज़ डिले होती है। मान लो फॉर एग्जांपल मान लो एग्ज़ाम के लिए कोई एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरना है एग्ज़ाम का, मान लो, तो बिल्कुल जो लास्ट डेट होगी उसके आसपास जाके ये एग्ज़ाम अपना फिलअप करेंगे, जो इनका एग्जामिनेशन एप्लीकेशन है। यानी हर चीज़ लाइफ में डिले होती है, लेकिन होते बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं, और हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं ये लोग ये सोचते हैं कि ये बेस्ट हैं, इनसे ज़्यादा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए इनको कुछ भी समझाना, कुछ भी टीच करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और लीगल कैरियर इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, और ये ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से तो बड़े स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से बड़े पोलाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब मान लो अगर किसी का 8 नंबर 26 से बन रहा है, तो 26 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो इनकी भी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ रहते हैं। नंबर 9 बड़े ईगोस्टिक होते हैं, और नंबर 9 वालों को आप ये जज नहीं कर सकते कि वो कब हैप्पी है और कब सैड है। और इनके लिए आर्मी या पुलिस सर्विसेज, इस तरह की जॉब, इस तरह का जो कैरियर है, इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इनका जो बिहेवियर है आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब नंबर 9 वाले कौन हो गए? जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है, या जिनका जन्म 18 तारीख को हुआ है, या जिनका जन्म 27 तारीख को हुआ है। अब इसमें से तो इसमें से 9, 18 और 27, अब मान लो सपोज करो किसी का जन्म 18 तारीख को हुआ है,
यानी ये जो 9 नंबर बन रहा है ये 18 से बन रहा है। तो अगर 18 से 9 नंबर बन रहा है, 18 से 9 नंबर कैसे बनेगा? 1 + 8 = 9। तो ये जो अगर किसी डेट ऑफ बर्थ 18 है तो उसके फादर को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। क्लियर है? यानी ये मान लो मिस्टर ए हैं, इनका कोई सन है, मान लो इस सन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 तारीख है। तो ये कौन सा हो गया? 9 नंबर हो गया। अब 9 नंबर कैसे है? 18 से। तो ये जो सन है ना, इसके जो फादर हैं मिस्टर ए, इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बातें हैं 1 से 9 नंबर के बीच में। तो ये थी हमारी न्यूमरोलॉजी की लो शुगर ग्रेड की क्लास नंबर 11।